आजकल के जो युद्ध होते हैं वो अक्सर किसी खुले मैदान में नहीं बल्कि परछाइयों में लड़े जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र की बात करेंगे जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने गुप्त संबंधों से बना है, और देखेंगे कि कैसे इन शैडो वॉर्स ने हमारी आज की दुनिया को शक्ल दी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम शीत युद्ध की जासूसी से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे प्रॉक्सी वॉर्स का खतरनाक खेल कैसे खेला गया, और वहां से होते हुए आज के आधुनिक संघर्षों तक पहुंचेंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तो बात है 1950s के दशक की। पूरी दुनिया, जैसा कि हम जानते हैं, दो सुपर पावर्स के बीच बंटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। और ठीक इसी दौर में एक बहुत ही अहम और खुफिया रिश्ते की नींव रखी जा रही थी। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये शक किसी आलोचक का नहीं था, बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर का था। ये बात साफ दिखाती है कि शुरुआत से ही ये गठबंधन कितना जोखिम भरा और विवादों में घिरा हुआ माना जा रहा था। देखिए, इसके पीछे सीधा सा हिसाब था। दोनों तरफ की अपनी अपनी जरूरतें थीं। अमेरिका को सोवियत संघ पर जासूसी करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक जगह चाहिए थी, और पाकिस्तान को अपनी फौज को मजबूत करने के लिए आधुनिक हथियार और पैसा चाहिए था। तो ये कोई दोस्ती यारी वाला गठबंधन नहीं था, बल्कि बिल्कुल साफ साफ एक बिजनेस डील थी। अमेरिका को सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए पेशावर में U-2 स्पाई प्लेन के अड्डे मिले, तो बदले में पाकिस्तान को अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए करोड़ों डॉलर की मदद मिली। एकदम एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला हिसाब। लेकिन हर सीक्रेट गेम का पर्दा कभी ना कभी तो फाश होता है, और यहाँ तो अंजाम बड़ा ही ड्रामेटिक हुआ। 1 मई 1960 को पेशावर से उड़ा एक अमेरिकी जासूसी प्लेन सोवियत यूनियन के ऊपर मार गिराया गया और उसके पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया। बस फिर क्या था, जो खेल परछाइयों में चल रहा था वो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल संकट बनकर आ गया। इस एक घटना ने पाकिस्तान को सीधा सीधा दो सुपर पावर्स की लड़ाई के बीच में लाके खड़ा कर दिया। सोवियत यूनियन ने तो खुलेआम धमकी दे दी कि उनके नक्शे पर पेशावर पर एक लाल निशान लग चुका है, यानी एक खुफिया सौदा अब एक बहुत बड़े खतरे में बदल चुका था। तो U-2 घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अब सीधी जासूसी करना बहुत रिस्की है। तो फिर क्या? खेल का तरीका बदला गया। अब मैदान में उतारे गए प्रॉक्सी, मतलब किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। अब ये प्रॉक्सी वॉर होता क्या है? आसान भाषा में, जब दो बड़े दुश्मन आमने सामने नहीं लड़ते बल्कि किसी तीसरे को मोहरा बनाकर उसके जरिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और कोल्ड वॉर में इसका सबसे बड़ा अखाड़ा कौन बना? अफगानिस्तान। और इस ऑपरेशन का स्केल वो तो दिमाग घुमा देने वाला था। $630 मिलियन हर साल। सोच कर देखिए, 1987 तक CIA और सऊदी अरेबिया दोनों मिलकर इतना पैसा हर साल पाकिस्तान की ISI के जरिए अफगान मुजाहिदीन को दे रहे थे। ये इतिहास के सबसे बड़े खुफिया ऑपरेशनों में से एक था। अमेरिका का प्लान बिल्कुल क्लियर था। उन्हें सोवियत यूनियन के लिए अफगानिस्तान को एक दूसरा वियतनाम बनाना था, एक ऐसी दलदल जिसमें वो फंसते ही चले जाएं और कभी बाहर न निकल पाएं। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और यहां सामने आया कॉन्सेप्ट ब्लोबैक का। मतलब जब आपका ही बनाया हुआ हथियार आप पर ही चल जाए। ऑपरेशन साइक्लोन ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर तो कर दिया, लेकिन इसने ऐसी ताकतों को भी जन्म दिया जिनसे आज पूरी दुनिया लड़ रही है। प्रॉक्सी लड़ाकों के बाद इन शैडो वॉर्स का एक नया और उससे भी ज्यादा अदृश्य चेहरा सामने आया। ये थे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, एक ऐसी फौज जिसका कोई देश नहीं, जिसका कोई झंडा नहीं। ये जो आंकड़ा है, ये मॉडर्न वॉरफेयर की एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। इराक और अफगानिस्तान में हर 3 सैनिकों की मौत के साथ एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की भी मौत हुई। मतलब साफ है, जंग को आउटसोर्स कर दिया गया था। और जब आप जंग को आउटसोर्स करते हैं तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है जवाबदेही की। एक सैनिक की मौत का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्टर्स का अक्सर नहीं। उनकी कानूनी स्थिति क्या है, कुछ साफ नहीं। उनके परिवारों का क्या होगा, कोई गारंटी नहीं। ये लोग सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाते हैं। तो कोल्ड वॉर के लेन देन और प्रॉक्सी गेम्स ने एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी थी जिसमें विश्वास कम और शक ज्यादा था। और 9/11 के बाद जब वॉर ऑन टेरर का दबाव बढ़ा, तो ये पुराना तनाव भरा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। और यहां से शुरू हुआ एक डबल गेम,
दुनिया के सामने पाकिस्तान अमेरिका के ड्रोन हमलों का विरोध करता था, लेकिन पर्दे के पीछे विकीलीक्स ने ये साफ कर दिया कि दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस मिलकर सीक्रेट ऑपरेशंस चला रही थी। और ये डबल गेम कितना गहरा था, इसका अंदाजा उस वक्त के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक अमेरिका सही लोगों को मार रहा है। हम नेशनल असेंबली में विरोध करेंगे और फिर उसे भूल जाएंगे। मतलब पर्दे के पीछे हाँ और सबके सामने ना। तो ये जो पूरी विरासत है, जासूसी की, प्रॉक्सी वॉर्स की, डबल गेम्स की, ये आज के संघर्षों में कैसे दिखती है, इसको समझने के लिए एक आधुनिक उदाहरण देखते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये टेबल एक काल्पनिक जवाबी हमले की रूपरेखा है। इसमें देखिए कितनी सटीकता से एलईटी और जेएम जैसे समूहों के हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया है, मुरीदके से लेकर मुजफ्फराबाद तक। यही आज के रिमोट वॉरफेयर का चेहरा है। अब इस ऑपरेशन का कोड नेम भी बड़ा सोचा समझा है, सिंदूर। सिंदूर, जैसा कि हम जानते हैं, सुहाग की निशानी माना जाता है। तो इस नाम को एक तरह से एक आतंकी हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं को श्रद्धांजलि के तौर पर देखा गया। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक दूसरा नजरिया ये भी है कि ये नाम एक ऐसी सोच को बढ़ावा दे सकता है जहां महिलाओं को अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए एक रक्षक या उद्धारकर्ता की जरूरत है। तो हमने ये पूरा सफर देखा, कोल्ड वॉर से लेकर आज तक। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम शैडो वॉर्स का आखिर में असर क्या हुआ, इनकी विरासत क्या है। अगर हम गौर से देखें तो पिछले 70 सालों में एक पैटर्न, एक साइकिल सा बन गया है। सबसे पहले दो देश अपने फायदे के लिए एक सीक्रेट डील करते हैं, फिर असली लड़ाई प्रॉक्सी और कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स कर दी जाती है। इसके बाद आते हैं अनचाहे नेगेटिव नतीजे, जिसे हम कहते हैं ब्लोबैक, और आखिर में बच जाता है सिर्फ आपसी अविश्वास और जवाबदेही की कमी। और यही साइकिल हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसे दौर में जहां जंग रिमोट से लड़ी जाती है, जहां प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं, और जहां सीक्रेट डील्स पब्लिक बयानों से ज्यादा मायने रखते हैं, ऐसे में इन अदृश्य जंगों की असली कीमत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?